चल रहा है हमारा उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में। तो इसमें मैंने आपको बहुत कुछ करा दिया है पिछली क्लास में। अगर वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप देख लीजिए। इसमें आपका नहर तंत्र और आपका देखिए परियोजनाएं और आपके जो महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो करा दी हैं। इसमें आपकी जो जल विद्युत परियोजनाएं वो करा दी हैं। तो बहुत कुछ मैंने इसमें करा दिया। अगर पिछली क्लास में नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको जरूर देख लें। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आज के टॉपिक में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध के बारे में। तो यहाँ पर टॉपिक डाल रहे हैं आज का उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। तो यहाँ पे आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध के बारे में। ठीक है, तो ये आज के टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रमुख बांध। तो इससे पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको भी जरूर देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर हम जिले वाइज बात करेंगे, कितने बांध किस जिले पे हैं, किस नदी पर हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इससे रिलेटिव आपको जीके उत्तर प्रदेश का या आपको हिंदी यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स के लिए पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। और ये क्लास आपकी स्पेशली जूनियर असिस्टेंट के लिए हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और ये आपकी कई क्लास हो चुकी है, पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप उनको जरूर देख लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इसी टॉपिक से। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे बांध की और कौन सी नदी पर किस। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ जिले में कौन सा बना है। ठीक है, जिला पिजनो। ठीक है, जिला बांध और नदी, यहाँ पर बात करेंगे जिला कौन से जिले में है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे बांध की, कौन सा बांध है और किस नदी पर बना है। ठीक है, तो तीनों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए पहले बात आती है यहाँ पे अगर बात करूँ बिजनौर जिले की, तो बिजनौर जिले में आपके कौन कौन से बांध है उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें पहले बिजनौर की, तो बिजनौर जिले में आपका जो बांध है तो वो है आपका, देखिए यहाँ पर जो बांध आते हैं आपका अफजलगढ़ बांध। ठीक है, यहाँ पर नोट करते चलना बिजनौर में आपका क्या क्या है। अफजलगढ़ बांध, ठीक है, अफजलगढ़, तो यहाँ पर इनको नोट करते चलना। अफजलगढ़ ये किस पर है आपका, रामगंगा नदी पर। ठीक है, तो ये आपका रामगंगा नदी पर है। उसके बाद हरवली की बात करूँ यहाँ पर, हरवली, तो हरवली में आपका किस नदी पर है आपका, ये भी आपका रामगंगा नहर पर है। ठीक है, रामगंगा नदी पर है। उसके बाद मध्य गंगा बैराज की अगर बात करूं, मध्य गंगा बैराज, तो ये किस नदी पर है, मध्य गंगा बैराज, तो इसको भी नोट कर लेना। मध्य गंगा बैराज जो है आपका, ये आपका गंगा नदी पर है। ठीक है, किस पर है, गंगा नदी पर है। उसके बाद बात आती है पीलीभीत की, तो यहाँ पर अगर पीलीभीत की बात करूँ उसमें आपके कौन कौन से बांध हैं। ठीक है, तो इनको नोट करते चलना। पीलीभीत, तो पीलीभीत की अगर यहाँ पे बात की जाए तो पीलीभीत में जो आपका बांध है वो आपका बनवासा बैराज। ठीक है, क्या आपका, बनवासा बैराज, बनवासा बैराज, तो ये जो है अगर इसकी नदी की बात की जाए तो कौन सी नदी पर है, तो ये आपका शारदा नदी पर है। ठीक है, किस पर है आपका, शारदा नदी पर है। ठीक है, तो ये आपका शारदा नदी पर है बनवासा बैराज। उसके बाद आता है आपका लखीमपुर खीरी। ठीक है, तो इसको नोट करते चलना। ठीक है, लखीमपुर खीरी, तो यहाँ पे अगर बात करें लखीमपुर खीरी की तो इस पर कौन सा बांध है, देखिए इस पर है आपका सुहेली बैराज। ठीक है, ये क्या आपका, सुहेली बैराज, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, सुहेली बैराज, तो ये किस नदी पर है अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका सुहेली नदी पर है। ठीक है, किस पर है आपका, सुहेली नदी पर है। ठीक है, सुहेली नदी पर है ये भी आपका। उसके बाद इसमें आता है आपका जो जिला आता है बहराइच। ठीक है, यहाँ पर नोट करना आगे बहराइच। अगर बहराइच की बात करूँ तो यहाँ पर कौन सा है आपका, यहाँ पर आपका गिरजा बैराज। ठीक है, क्या आपका, गिरजा बैराज, तो इनको नोट करते चलना। ठीक है, और ये किस नदी पर है अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका घाघरा नदी पर है। ठीक है, किस पर है आपका, घाघरा नदी पर है। उसके बाद अगला जिला आता है उससे आगे श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती, तो यहाँ पर अगर बात करें श्रावस्ती की तो श्रावस्ती में आपका कौन सा बैराज है, तो वह आपका राप्ती बैराज। ठीक है, क्या आपका, राप्ती बैराज, तो राप्ती बैराज की अगर बात करूँ तो किस नदी पर है आपका, राप्ती नदी पर।
ठीक है, किस पर है आपका, राप्ती नदी पर। उसके बाद जो आता है आपका सिद्धार्थ नगर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सिद्धार्थ नगर की। तो सिद्धार्थ नगर की अगर यहाँ पे बात की जाए तो उसमें कौन सा बैराज है, देखिए सिद्धार्थ नगर की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो बैराज है आपका वनगंगा बैराज, ठीक है, वनगंगा बैराज। तो वनगंगा बैराज है आपका सिद्धार्थ नगर में, ठीक है। और ये किस नदी पर है, तो ये आपका राप्ती नदी पर है, ठीक है। किस पर है आपका, राप्ती नदी पर। तो इसको भी नोट कर लेना, ये आपका राप्ती नदी पर है, ठीक है। उसके बाद जो आगे आता है वो है आपका वाराणसी, ठीक है। तो वाराणसी की बात कर लेते हैं, वाराणसी। तो वाराणसी में आपका देखिए कौन सा है आपका, अहरोरा बांध है, ठीक है। वाराणसी में कौन सा है आपका, वाराणसी में है अहरोरा बांध, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेना, अहरोरा बांध कहाँ पर है आपका, वाराणसी में, ठीक है। किस नदी पर है अगर उसकी बात की जाए तो ये आपका गराई नदी पर है, ठीक है। किस पर है, गराई नदी पर है आपका अहरोरा बांध, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी देखिए जितने भी करा रहा हूँ आपके लिए मोस्ट टॉपिक हैं, इनको नोट करते चलना, ठीक है। अहरोरा बांध आपका कहाँ पर है, गहराई नदी पर, ठीक है। तो गहराई नदी पर है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे बात करें चंदौली की, उसके बाद यहाँ पर नोट करना चंदौली ज़िले की, ठीक है। तो चंदौली ज़िले की अगर यहाँ पे बात करूँ तो चंदौली में आपके कौन कौन से बांध, देखिए यहाँ पे जो बांध है वो आपका मूसाखंड बांध, ठीक है। चंदौली की अगर बात करूँ मूसाखंड बांध, तो मूसाखंड बांध की अगर बात करूँ यहाँ पर तो ये किस नदी पर है, तो ये आपका कर्मनासा नदी पर है, ठीक है। किस पर है, कर्मनासा नदी पर, ठीक है। उसके बाद इसमें है आपका एक चंद्रप्रभा बांध, ठीक है, चंद्रप्रभा बांध। तो यहाँ पर उसको भी नोट कर लेना, ठीक है, चंद्रप्रभा बांध, चंद्रप्रभा बांध। चंद्रप्रभा बांध किस नदी पर है अगर इसकी बात आती है तो ये आपका चंद्रप्रभा नदी पर है, ठीक है। किस पर है आपका, चंद्रप्रभा नदी पर है, ठीक है, चंद्रप्रभा नदी पर। तो चंद्रप्रभा बांध आपका चंद्रप्रभा नदी पर है, कौन से जिले में है, चंदौली जिले में, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे आता है आपका जो बात करेंगे सोनभद्र की, ठीक है। तो सोनभद्र जिले की अगर बात करूं, सोनभद्र, तो सोनभद्र जिले में जो बांध है आपका वो आपका कन्हर बांध, ठीक है। क्या आपका, कन्हर बांध, ठीक है। कन्हर बांध किस नदी पर है, तो ये आपका कन्हर नदी पर है, ठीक है। किस पर है आपका, कन्हर नदी पर है कन्हर बांध। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं मिर्ज़ापुर की, ठीक है। मिर्ज़ापुर जिले की अगर बात की जाए, मिर्ज़ापुर, तो मिर्ज़ापुर में जो बांध है अगर उसकी बात की जाए, देखिए उसमें कितने बांध है वो सारे लिखवाने वाला हूँ मिर्ज़ापुर के भी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करूँ जिरगो बांध की, मिर्ज़ापुर में जो आपका जिरगो बांध है, ठीक है, क्या आपका जिरगो बांध, ठीक है, जिरगो बांध। ये किस नदी पर, अगर नदी की बात की जाए तो आपका जिरगो नदी पर है, ठीक है। किस पर है आपका, जिरगो नदी पर है। उसके बाद इसमें है आपका अहरोरा बांध भी आपका है इसमें, ठीक है। तो ये भी आपका मिर्ज़ापुर में ही, ठीक है। आपका वाराणसी और आपका मिर्ज़ापुर दोनों में जो आपका अहरोरा बांध आता है, ठीक है। और आपका अहरोरा बांध, अहरोरा बांध, अहरोरा बांध, ठीक है। तो कौन सी नदी पर है आपका, गराई नदी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेजा बांध की अगर बात करूँ, मेजा बांध, तो मेजा बांध भी आपका किस नदी पर है, तो मेजा बांध है आपका बेलन नदी पर, ठीक है। किस पर है आपका, बेलन नदी पर। उसके बाद यहाँ पे बात करूँ अधवा बांध की, ठीक है, अधवा बांध, तो इनको नोट करते चलना, अधवा बांध। तो अधवा बांध आपका कौन सी नदी पर है, तो ये आपका अधवा नदी पर है, ठीक है, अधवा नदी पर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिरसी बांध की अगर बात करूँ, सिरसी बांध, तो सिरसी बांध आपका कौन सी नदी पर है, तो ये आपका बखेर नदी पर है, ठीक है। किस पे आपका, बखेर नदी पर है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेना एक चीज़ की और, देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ चित्रकूट जिले की, ठीक है। तो चित्रकूट की अगर यहाँ पे बात की जाए, तो चित्रकूट में अगर यहाँ देखिए
जो आपका बांध है चित्रकूट में वो गढ़वा बांध है। ठीक है, क्या है आपका? गढ़वा बांध है। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, कौन सा बांध है आपका? गढ़वा बांध है। ठीक है, तो गढ़वा बांध कहाँ पर है आपका? चित्रकूट में। ठीक है, उसके बाद आगे आता है आपका जिला महोबा। तो महोबा की बात कर लेते हैं। महोबा में आपके कौन कौन से बांध आते हैं? देखिए, महोबा की अगर बात की जाए तो इसमें सलारपुर, ठीक है, सलारपुर की अगर बात करूं, सलारपुर, तो ये आपका किस नदी पर है? तो ये आपकी करदिया नदी पर है। ठीक है, किस पर है आपका? करदिया नदी पर। ठीक है, करदिया नदी पर है। अर्जुन बांध की अगर बात करें महोबा में, अर्जुन बांध, तो यहाँ पर अगर बात की जाए अर्जुन बांध की, तो अर्जुन बांध किस पे है आपका? अर्जुन बांध आपका अर्जुन नदी पर है। ठीक है, किस पर है आपका? अर्जुन नदी पर है। ठीक है, तो ये आपका अर्जुन नदी पर है। उसके बाद आपका जिला आता है इसमें आपका हमीरपुर। ठीक है, हमीरपुर की अगर बात करें, हमीरपुर, तो हमीरपुर में कौन कौन से बांध है? कि हमीरपुर में आपके मोदहा बांध। ठीक है, मोदहा बांध, मोदहा बांध। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करूँ मोदहा बांध की, तो ये किस नदी पर है? तो ये आपका बिरमा नदी पर है। ठीक है, किस पर है आपका? बिरमा नदी पर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें झांसी की, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं झांसी की। तो झांसी में कौन कौन से बांध हैं उसको भी नोट करना। ठीक है, तो झांसी में देखिए अगर बात करूँ, बेतवा जो नदी पर हैं वो कौन कौन से बांध है? देखिए, आपका एक तो है परीक्षा बांध। ठीक है, तो परीक्षा बांध, यहाँ पर इसको नोट कर लेना, परीक्षा बांध, परीक्षा बांध। जो परीक्षा बांध है वो किस पर है आपका? बेतवा नदी पर। ठीक है, किस पर है आपका? बेतवा नदी पर। ठीक है, ये भी बेतवा नदी पर है। ठीक है, और आपका माता टीला बांध, माता टीला, माता टीला बांध, तो ये भी आपका बेतवा नदी पर है। ठीक है, तो ये भी आपका बेतवा नदी पर ही है। ठीक है, तो ये भी आपका बेतवा नदी पर है। और आपका सुकमा डुकमा बांध, ठीक है, सुकमा डुकमा बांध, सुकमा डुकमा बांध, तो सुकमा डुकमा बांध भी आपका जो है ये भी आपका बेतवा नदी पर ही है। ठीक है, किस पर आपका? बेतवा नदी पर ही है। ठीक है, और उसके बाद आती है इसमें पथराई बांध की बात। ठीक है, पथराई बांध, तो पथराई बांध की अगर बात करूं तो पथराई बांध जो है आपका पथराई और सुखनाई नदी पर है। ठीक है, ये किस पर है आपका? पथराई और सुखराई नदी पर है। ठीक है, पथराई और आपका सुखराई, ठीक है, पथराई और आपका सुखनाई नदी पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, सुखनाई नदी पर स्थित है। ठीक है, सुखनाई, पथराई और सुखराई नदी पर ये आपका है कौन सा? पथराई बांध। ठीक है, तो इस चीज को भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए आगे बात करते हैं ललितपुर जिले की। तो ललितपुर की यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, ललितपुर, तो ललितपुर जिले में कौन कौन से बांध हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें आपका जामनी बांध की अगर बात करूं, जामनी बांध, तो जामनी बांध जो है वो किस नदी पर है? तो जामनी नदी पर है। ठीक है, ये किस पर आपका? जामनी नदी पर है। दूसरा है इसमें आपका रोहिणी बांध। ठीक है, रोहिणी की अगर बात की जाए तो रोहिणी बांध जो है आपका वो किस पर है? तो आपका रोहिणी नदी पर है। ठीक है, किस पर आपका? रोहिणी नदी पर। उसके बाद शहजाद बांध की अगर बात की जाए, शहजाद बांध, तो शहजाद बांध जो है आपका ये आपका शहजाद नदी पर है। ठीक है, किस पर है आपका? शहजाद नदी पर है। उसके बाद गोविंद सागर बांध की अगर बात करें, गोविंद सागर बांध, ठीक है, तो गोविंद सागर बांध जो है आपका वो भी शहजाद नदी पर है। ठीक है, किस पर है आपका? शहजाद नदी पर है। उसके बाद सजनाम बांध की अगर बात करें, सजनाम, तो सजनाम बांध भी आपका किस पर है? आपका सजनाम नदी पर है। ठीक है, सजनाम नदी पर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, इन नदी पर ये बांध बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर राजघाट बांध की अगर बात करूँ, राजघाट बांध, तो राजघाट बांध जो है आपका वो बेतवा नदी पर है।
ठीक है, किस पर है आपका, बेतवा नदी पर है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में से आपके जितने भी, देखिए जितने भी बांध हैं उत्तर प्रदेश के, इसमें आपके सारे आ गए हैं। ठीक है, कोई छूटा नहीं है अधिकतर। ठीक है, तो सारे बांध इसमें आपके आ गए हैं। ठीक है, बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ठीक है, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर। तो अधिकतर ये आपके सब बांध अधिकतर हो गए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो इसमें देखिए कुछ आपको मैं जो मोस्ट आगे कुछ कराने वाला हूँ वो इसमें बताऊंगा। जो महत्वपूर्ण सिंचाई बांध हैं वो कौन से हैं, तो इसमें से बताने वाला हूँ। जो महत्वपूर्ण सिंचाई बांध हैं उसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नोट कर लेना, महत्वपूर्ण सिंचाई बांध। तो आगे बात करेंगे महत्वपूर्ण सिंचाई बांध के बारे में। ठीक है, तो सिंचाई बांध कौन कौन से हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं और कहाँ पर वो आपके स्थित हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर कहें तो मैं वहीं पर लिखवा लेता हूँ। ठीक है, चलिए यहीं पर नोट कर लेते हैं इसको। तो पहले आता है आपका अधवा बांध की। अगर यहाँ पे बात करूँ, अधवा बांध, अधवा बांध, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने लिखवाया था आपको अधवा बांध, वो कहाँ पर है आपका, मिर्ज़ापुर में। ठीक है, अधवा बांध आपका कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर में। ठीक है, तो अधवा बांध कहाँ पर है आपका, मिर्ज़ापुर में, और ये आपका कैसा है, सिंचाई बांध है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नीचे ही नोट कर लेना। ठीक है, तो क्योंकि आसानी रहेगी समझने के लिए। ठीक है, तो ये कहाँ पर है अधवा बांध, तो ये आपका कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर में। ठीक है, मिर्ज़ापुर में है, और किस नदी पर बना हुआ है, तो ये आपका अडवा नदी पर बना है। ठीक है, किस पे बना है आपका, अडवा नदी पर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अहरोरा बांध, अहरोरा बांध। तो अहरोरा बांध की अगर बात की जाए तो अहरोरा बांध जो है, अगर ज़िले की बात करूं तो ये भी आपका मिर्ज़ापुर में ही है। ठीक है, कहाँ पर है आपका, मिर्ज़ापुर। ठीक है, और ये किस नदी पर आपका, गराई नदी पर। ठीक है, किस पे आपका, गराई नदी पर है। उसके बाद आता है आपका अर्जुन बांध, अर्जुन बांध। अर्जुन बांध की अगर बात करूं तो अर्जुन बांध जो है आपका किस ज़िले में है, तो ये आपका देखिए महोबा में है। ठीक है, कहाँ पर है आपका, महोबा में। ठीक है, महोबा में है, किस नदी पर है, तो ये आपका अर्जुन नदी पर है। ठीक है, किस पर है आपका, अर्जुन नदी पर है। उसके बाद आगे बात करूं आपकी ओझर बांध की। ठीक है, ओझर बांध, तो ओझर जो बांध है अगर उसकी बात की जाए तो वो आपका किस ज़िले में है, तो ये आपका देखिए, तो आपका ओझर बांध जो है आपका चित्रकूट ज़िले में है। ठीक है, चित्रकूट ज़िले में है आपका ओझर बांध। ठीक है, मैंने लिखवाया था आपको। ठीक है, गढ़वा बांध भी है और आपका ओझर बांध भी चित्रकूट ज़िले में है। ठीक है, तो उसको वहाँ पर छूट गया था तो यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, ओझर बांध आपका चित्रकूट में है और ये आपका ओझर नदी पर है। ठीक है, किस पर है आपका, ओझर नदी पर है। ठीक है, तो ओझर नदी पर है, इसको यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए, उसके बाद आगे नोट करना आप अपना चंद्रप्रभा बांध। ठीक है, चंद्रप्रभा बांध। तो चंद्रप्रभा बांध की अगर बात करूं, देखिए ये आपका कौन से ज़िले में है, तो ये आपका चंदौली में है। ठीक है, कौन से ज़िले में आपका, चंदौली में है। और ये आपका कौन सी नदी पर है, तो ये आपके चंद्रप्रभा नदी पर है। ठीक है, चंद्रप्रभा नदी पर है। उसके बाद आगे बात आती है चित्तौड़गढ़ बांध की। ठीक है, चित्तौड़गढ़ बांध, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, चित्तौड़गढ़ बांध। तो चित्तौड़गढ़ की बात की अगर बात करूँ तो ये आपका किस नदी पर है, तो ये आपका देखिए सॉरी किस ज़िले में है, तो ये आपका बलरामपुर ज़िले में है। ठीक है, कहाँ पर आपका, बलरामपुर ज़िले में है। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ की अगर बात की जाती है चित्तौड़गढ़ की, तो बलरामपुर ज़िले में आपका ये। ठीक है, तो जितने भी बांध देखिए सारे आपके इसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो इसको आप आसानी से बता सकते हैं। उसके बाद आगे आता है आपका डोंगरी बांध। ठीक है, जो बात चल रही है सिंचाई के जो प्रमुख बांध हैं उसके बारे में। ठीक है, डोंगरी बांध। तो डोंगरी बांध की अगर बात करूं तो ये आपका झांसी में है। ठीक है, कहाँ पर है आपका, झांसी में है। और ये किस नदी पर है, तो आपका पाहुज नदी पर है। ठीक है, पाहुज नदी पर आपका बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करूं गोविंद सागर बांध की। ठीक है, गोविंद सागर बांध।
तो गोविंद सागर बांध की अगर बात की जाए तो गोविंद सागर जो बांध है आपका वो आपका ललितपुर में है। ठीक है, कहाँ पर है आपका? ललितपुर में है। और ये आपका जो है शहजाद नदी पर है। ठीक है, किस पे? आपका शहजाद नदी पर है। उसके बाद गुंटा बांध की अगर बात करूँ, गुंटा बांध, गुंटा बांध, तो गुंटा बांध जो है आपका ये किस ज़िले में है? तो ये आपका चित्रकूट में है। ठीक है, कहाँ पर है आपका? चित्रकूट में है। और ये जो है आपका गुंटा नाला पर स्थित है। ठीक है, गुंटा नाला पर स्थित है। ठीक है, गुंटा नाला पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद जामनी बांध की बात करूं, जामनी बांध, जामनी बांध, तो जामनी बांध जो है अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका कहाँ पर है? ललितपुर में। ठीक है, कहाँ पर है आपका? ललितपुर में है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, ये आपका ललितपुर में है। और ये जो आपका जैमनी नदी पर है। ठीक है, किस पे? आपका जैमनी नदी पर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो आता है आपका मेजा बांध, तो मेजा बांध की अगर बात करूँ, मेजा बांध, तो ये आपका मेजा जो बांध है वो आपका मिर्ज़ापुर में है। ठीक है, कहाँ पर है आपका? मिर्ज़ापुर में है। और ये जो नदी पर बना है आपका बेलन नदी पर बना है। ठीक है, किस पर बना है आपका? बेलन नदी पर बना है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना। उसके बाद आगे बात आती है नगवा बांध की, नगवा बांध, तो नगवा जो बांध है अगर इसकी बात करूं तो नगवा बांध आपका सोनभद्र में है। ठीक है, कहाँ पर है आपका? सोनभद्र में है। और ये आपका कर्मनासा नदी पर बना है। ठीक है, किस पर है आपका? कर्मनासा नदी पर। उसके बाद है आपका रोहिणी बांध। ठीक है, रोहिणी बांध, तो रोहिणी बांध की अगर बात करूं तो रोहिणी बांध जो है आपका ललितपुर में है। ठीक है, ये भी कहाँ पर है आपका? ललितपुर में है। और ये जो है आपका किस नदी पर अगर उसकी बात की जाए तो ये आपका रोहिणी नदी पर है। ठीक है, किस पे? आपका रोहिणी ही नदी पर है। ठीक है, उसके बाद है आपका सलारपुर बांध। ठीक है, सलारपुर बांध, तो सलारपुर बांध की अगर बात करूँ यहाँ पर नोट कर लेना इसको भी, सलारपुर बांध, तो सलारपुर जो बांध है अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका महोबा में है। ठीक है, कहाँ पर है आपका? महोबा में है। और ये आपका करदिया नदी पर है। ठीक है, किस पे? आपकी करदिया नदी पर है। ठीक है, उसके बाद अगला आता है आपका सपरार बांध। ठीक है, सपरार बांध, तो सपरार बांध को भी यहाँ पर नोट कर लेना। और ये जो आपका झांसी ज़िले में है। ठीक है, कहाँ पर है आपका? झांसी ज़िले में है। और ये आपका सपरार नदी पर है। ठीक है, किस पर? आपका सपरार नदी पर है। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है आपका शारदा सागर बांध। ठीक है, शारदा सागर बांध, तो शारदा सागर बांध, तो शारदा सागर बांध की बात करूं तो ये आपका पीलीभीत ज़िले में है। ठीक है, कहाँ पर है आपका? पीलीभीत ज़िले में है। ठीक है, और ये आपका शारदा नदी पर है, शारदा नदी पर है। उसके बाद यहाँ पे बात करूँ शहजाद बांध की, शहजाद बांध, तो शहजाद बांध जो है आपका अगर इसकी बात की जाए शहजाद बांध की तो ये आपका कहाँ पर है? ललितपुर में। ठीक है, कहाँ पर है आपका? ललितपुर में है। और ये आपका शहजाद नदी पर है। ठीक है, किस पर है आपका? शहजाद नदी पर ये आपका बना हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद एक और नोट, अगर दो एक नोट और कर लेना, सिरसी बांध। ठीक है, आपका सिरसी बांध, जो सिरसी बांध है अगर उसकी बात करूं तो ये आपका मिर्ज़ापुर में है। ठीक है, कहाँ पर है आपका? मिर्ज़ापुर में। और ये आपका बखर नाले पर बना हुआ है। ठीक है, बखर नाले पर ये बना हुआ है। उसके बाद सुखरा बांध की यहाँ पर वो नोट कर लेना, सुखरा बांध। ठीक है, सुखरा बांध, सुखरा बांध की अगर बात करूँ तो ये आपका, ये भी आपका मिर्ज़ापुर में है। ठीक है, कहाँ पर है आपका? मिर्ज़ापुर में है। और ये आपका सुखरा नाला पर बना हुआ है। ठीक है, सुखरा नाला पर ये आपका बना हुआ है। ठीक है, तो उसको भी नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद उर्मिल बांध और नोट कर ले, सिंचाई के लिए आपका उपयोग होता है। ठीक है, उर्मिल बांध, तो उर्मिल बांध की बात करूं तो ये आपका महोबा में है। ठीक है, कहाँ पर है आपका? महोबा में। और इसका कौन सी नदी पर है? तो ये आपका उर्मिल, ठीक है, उर्मिल नदी पर है।
तो ये प्रमुख जो सिंचाई के लिए बांध बनाए गए हैं, तो महत्वपूर्ण ये आपके सिंचाई बांध बताए हैं मैंने, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लें, सिंचाई बांध पूछता है तो ये जितने ही बताए हैं आपके सिंचाई बांध हैं ये वाले, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट कर लेना जितने भी देखिए मैं कोशिश क्यों करता हूँ इतनी स्पीड से बताने की आपको, क्योंकि आपका टाइम जो है वो बहुत कम लगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नोट कर लेना आप। यहाँ पर अगर बात करूँ उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध अगर पूछता है, सबसे ऊंचा बांध, तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है यहाँ पर अगर बात की जाए, सबसे ऊंचा बांध, तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है आपका, कालागढ़िया रामगंगा बांध, ठीक है। कालागढ़िया रामगंगा बांध, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। कालागढ़ या रामगंगा बांध, रामगंगा बांध जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करूं, ऊंचाई कितनी है, अगर ऊंचाई की बात आती है तो इसकी ऊंचाई 127.50 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और ये आपका कौन सी नदी पर बना है, तो ये आपका रामगंगा नदी पर बना है, ठीक है। रामगंगा नदी पर बना है, ठीक है, रामगंगा नदी पर बना है। अगर बात आती है प्रदेश का सबसे लंबा बांध, ठीक है, सबसे लंबा बांध की अगर बात की जाए, सबसे लंबा बांध, तो सबसे लंबा बांध कौन सा है अगर उसकी बात पूछें तो वो है आपका राजघाट बांध, ठीक है। कौन सा आपका, राजघाट बांध, ठीक है। तो यहाँ पर उसको नोट कर लेना, राजघाट बांध। उसकी जो लंबाई है, अगर लंबाई की बात की जाए, लंबाई, तो लंबाई कितनी है उसकी, 11,200 मीटर उसकी लंबाई है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो राजघाट बांध है, अगर इसकी बात करूं तो ये बांध आपका, राजघाट बांध जो है आपका जल यानी कि राजघाट परियोजना जल विद्युत सिंचाई और पेयजल आपूर्ति दोनों के उद्देश्य से पूर्ति करता है, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे बात करूँ तो ये भी नोट कर लेना, राजघाट जो आपकी राजघाट परियोजना की अगर बात करूँ, राजघाट, यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना, ठीक है। राजघाट परियोजना, राजघाट जो परियोजना है, राजघाट परियोजना जल विद्युत सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति तीनों की, यानी कि आपकी क्या हो गई, जल विद्युत, ठीक है। राजघाट परियोजना में क्या है आपका, जल विद्युत, जल विद्युत हो गया, और आपका इसमें जल विद्युत हो गया, और आपका सिंचाई, ठीक है, जल विद्युत सिंचाई, जल विद्युत सिंचाई और पेयजल, पेयजल, तो ये तीनों की आपूर्ति के उद्देश्य की पूर्ति करता है, ठीक है। तो ये तीनों पेयजल आपूर्ति की अगर बात करूं, पेयजल आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति, तो यहाँ पर अगर बात आती है तो ये तीनों उद्देश्य की पूर्ति करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, तीनों उद्देश्य की पूर्ति करता है, ठीक है। तीनों उद्देश्य की पूर्ति करता है कौन सा आपका, राजघाट परियोजना, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है, इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही है, बाकी आज का टॉपिक आपका ये ख़त्म हो गया है। मैं कल आपको जो आगे कराऊंगा उत्तर प्रदेश के उद्योग के बारे में कराऊंगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के उद्योग के बारे में आपको मैं इसमें आगे कल कराऊंगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। इससे पिछली क्लास नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देख लें, और किसी भी उत्तर प्रदेश के जीके की क्लास देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है, उसको वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक पर, जब तक के लिए धन्यवाद।